राजस्थान के रेगिस्तान में एक वीरान रास्ते पर एक धुंध भरी शाम को राजेश, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपना माल पास के शहर में पहुंचाने के लिए निकलता है। सड़क के दोनों ओर रेगिस्तान की नीरस रेत फैली है, जहां कभी कभार कोई उजाड़ इमारत या कुछ सूखे पेड़ दिखाई देते हैं। राजेश लंबी यात्राओं का आदी है, लेकिन आज कुछ अलग सा महसूस कर रहा है। हवा में एक अजीब भारीपन है और ट्रक का सामान्य शोर भी उसे असामान्य रूप से तेज लगता है। अचानक एक मोड़ पर पहुंचते ही वो देखता है कि सड़क के किनारे एक आकृति खड़ी है जो उससे लिफ्ट मांग रही है। राजेश हैरान हो जाता है, क्योंकि इस सुनसान इलाके में किसी का होना सामान्य नहीं है। वो थोड़ी देर तक हिचकिचाता है, लेकिन अंततः ट्रक रोकने का फैसला करता है। वो देखता है कि एक युवती सफेद साड़ी में लिपटी, बाल खुले हुए, गंभीर भावनाओं के साथ उसे देख रही है। उसका चेहरा गहरी उदासी से भरा है। वो उसे बताती है कि उसे पास के गांव जाना है। उसकी आवाज बहुत ही धीमी लेकिन आग्रहपूर्ण है, और उसमें कुछ ऐसा है जो राजेश को बेचैन कर देता है। फिर भी राजेश उसे अपने साथ बिठाने का फैसला करता है। युवती बिना कुछ कहे पास की सीट पर बैठ जाती है। राजेश उससे बात करने की कोशिश करता है, उसका नाम पूछता है, कहता है कि उसका परिवार कहाँ है, लेकिन वो सिर्फ संक्षिप्त और अस्पष्ट उत्तर देती है। वो कहती है कि वो घर जा रही है और कोई उसका इंतजार कर रहा है। राजेश महसूस करता है कि उसकी नजरें सामने की सड़क पर स्थिर हैं, एक अजीब किस्म की एकाग्रता के साथ, मानो वो कुछ देख रही हो जो केवल वही देख सकती है। कुछ मील की यात्रा के बाद राजेश उसे कुछ पूछने के लिए देखता है, और यह देखकर चौंक जाता है कि सीट खाली है। वो जैसे हवा में गायब हो गई हो। राजेश के होश उड़ जाते हैं और वो ट्रक के ब्रेक पर जोर से पैर रखता है। उसका दिल जोर से धड़क रहा है और वो चारों ओर देखता है, लेकिन सड़क पर कोई नहीं है। ट्रक के दरवाजे लॉक थे और उसे पूरा यकीन था कि वो उसे बिना देखे ट्रक से बाहर नहीं जा सकती थी। राजेश अपने आप को समझाने की कोशिश करता है कि ये शायद उसकी थकान या कोई भ्रम था, और आगे बढ़ जाता है इस अजीब घटना को भुलाने की कोशिश करते हुए। लेकिन अगली रात राजेश को उस रहस्यमयी लड़की की उपस्थिति का एहसास होने लगता है। वो ट्रक के साइड मिरर में उसे देखता है। वो सड़क के किनारे खड़ी है और उसे घूर रही है। कभी कभी ट्रक के शीशे पर हल्के से धब्बे दिखते हैं, जैसे किसी ने अपने हाथ शीशे पर रखे हों। उसकी रेडियो में अचानक से एक धीमी भूतिया आवाज गूंजने लगती है, जो बार बार एक ही वाक्य दोहरा रही है, मुझे घर ले चलो। हर रात ये डरावना अनुभव और भी भयावह होता जाता है। राजेश उसे सड़क पर देखता है। हेडलाइट्स की रोशनी में उसकी आकृति चमकती है और एक पल में गायब हो जाती है। वो उसे रियर व्यू मिरर में ट्रक की पिछली सीट पर भी देखता है, जैसे वो वहां बैठकर उसे चुपचाप देख रही हो। राजेश समझ जाता है कि वो भूतिया लड़की उसका पीछा कर रही है, और हर बार जब वो उसी रास्ते से गुजरता है तो वो फिर दिखाई देती है। वो खुद की समझदारी पर सवाल उठाने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो पागल हो रहा है। आखिरकार राजेश इस पहेली को सुलझाने के लिए गांव के मंदिर में जाता है और वहां के बुजुर्गों से मदद मांगता है। उसकी कहानी सुनने के बाद बुजुर्ग उसे बताते हैं कि कई साल पहले एक नवविवाहित दुल्हन इस इलाके में सड़क दुर्घटना का शिकार हुई थी। उसे घर जाते वक्त यह दुर्घटना हुई थी और उसकी आत्मा तभी से इस सड़क पर भटक रही है, उस अंतिम यात्रा को पूरा करने के लिए किसी सवारी की तलाश में। गांव के बुजुर्ग उसे चेतावनी देते हैं कि अगर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली तो उसकी बेचैन आत्मा राजेश का पीछा करती रहेगी। राजेश को उसके अनमिटे सफर को पूरा करना होगा, परंतु एक शर्त थी, वो उसे देखेगा नहीं उसके अस्तित्व को स्वीकार करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली धुंध भरी रात में राजेश उसी सुनसान सड़क पर अपना ट्रक लेकर निकलता है। उसे फिर से उसकी ठंडी उपस्थिति का एहसास होता है, लेकिन वो उसे देखे बिना अपना ध्यान सड़क पर केंद्रित रखता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है
उसके ट्रक में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं, मानो कोई पुरानी यादें दोहराई जा रही हो। वो अपने दिल की धड़कनों पर काबू रखता है और ध्यान से सड़क पर अपनी निगाहें टिकाए रखता है। कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि कोई धीरे से उसका नाम पुकार रहा है, तो कभी उसे हल्की हल्की सिसकियां सुनाई देती है। आवाज में दर्द और करुणा भरी है, मानो वो उसे अपने दुख के बोझ में शामिल कर लेना चाहती हो। लेकिन राजेश अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाए रखता है और उस दिशा में नहीं देखता। जैसे जैसे वो गांव की ओर बढ़ता है, आवाजें और तेज होती जाती है। हर एक मील के साथ उसकी धैर्य की परीक्षा ली जाती है। उसका मन बार बार घबरा जाता है, लेकिन उसने ठान लिया है कि वो इस यात्रा को पूरा करेगा। आखिरकार कई मील चलने के बाद वो गांव के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो गांव के किनारे पर पहुंचता है, उसे महसूस होता है कि ट्रक में अचानक शांति छा गई है। वो एक भारी बोझ से मुक्त हो चुका है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी आत्मा को उस भटकती आत्मा का दुख सहन करना पड़ा हो। लेकिन अब सब कुछ शांत है। अगली सुबह राजेश ने महसूस किया कि वो एक रहस्यमयी अनुभव से गुजरा है। वो गांव के बुजुर्गों को सब कुछ बताने के लिए मंदिर में जाता है। बुजुर्गों ने उसे बताया कि उसने उस आत्मा को उसकी अंतिम यात्रा में मदद की है और अब वो मुक्त हो चुकी है। राजेश के मन में एक अजीब संतोष था, मानो उसने किसी दुखी आत्मा का कर्ज चुका दिया हो। उस दिन के बाद राजेश फिर कभी उस रास्ते पर उस लड़की को नहीं देख पाया। उसे पता था कि उसने एक भटकती आत्मा को उसकी शांति दिलाने में मदद की है और ये अनुभव उसकी जिंदगी का सबसे अनोखा और डरावना अनुभव बन गया।